हेलो एवरीवन, दिस इज़ वकास अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप जनरेटिव एआई से बिजनेस एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं। लास्ट ट्रेनिंग में हमने देखा था कि जनरेटिव एआई क्या होता है और जनरेटिव एआई से हम किस तरीके से रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं। आइए थोड़ा सा रिकैप करते हैं और आज हम देखेंगे कि हम अपना एआई बॉट कैसे बना सकते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट ट्रेनिंग में देखा था कि कुछ पैकेजेस को हमने इंपोर्ट कराया था। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ओएस and then we import a .env पैकेज जिसके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट से अपनी सीक्रेट कीज को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट एक्सपोजिंग टू दी टू द पब्लिक। तो उसके लिए हमारे पास ये लाइब्रेरी होती है .env की, लोड .env, एंड देन हमने ओपन एआई के थ्रू जो है वो अ, अपना काम करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास पाइथन के अंदर लाइब्रेरी है, क्लास है ओपन एआई की। देन हमने ये देखा था कि हम अपने env फाइल को अपने एनवायरनमेंट में कैसे ला सकते हैं। अगर हम load.env को इनिशिएट करेंगे तो हमारी जो env फाइल है जिसमें मेरे पास सीक्रेट की अवेलेबल है वो मेरे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो जाएगी। और फिर मैं अपनी एपीआई की को, जो कि मेरी सीक्रेट की है, आप लोगों ने यकीन अपनी एपीआई की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ओपन एआई की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे जाके आप एपीआई की को कैसे जनरेट करवा सकते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो os डॉट गेट env, क्योंकि env फाइल मेरे एनवायरनमेंट में आ चुकी है, अब मैं उससे अपनी एपीआई की जो भी मैंने वेरिएबल बनाया होगा। अच्छा, अगर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल का आपको नहीं पता कैसे बनता है तो एनवायरनमेंट वेरिएबल पे भी मेरी एनवायरनमेंट वेरिएबल पे और वर्चुअल एनवायरनमेंट पे मेरी वीडियो अवेलेबल है। आप वो जाके देखें और फिर आप इस वीडियो पे आए। अगेन मैं आपसे कहूंगा कि हमारी तमाम ट्रेनिंग जो है वो कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है लास्ट ट्रेनिंग से। तो जब तक आप वो लास्ट ट्रेनिंग्स नहीं देखेंगे सारी स्टेप बाय स्टेप, आपके लिए एआई स्पेशलाइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा चैनल है ये आपको एआई डाटा साइंस एंड एआई स्पेशलाइजेशन करवाता है स्टेप बाय स्टेप। तो तमाम ट्रेनिंग जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तो ये मेरी एपीआई की जो है वो मैंने कनेक्ट कर ली है। मेरे पास जिस मॉडल को हम यूज कर रहे हैं टेक्स्ट जनरेशन के लिए वो हमारा ओपन एआई का मॉडल GPT 3.5 टर्बो है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत मॉडल्स अवेलेबल हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि GPT 3.5 टर्बो यूज करें जो कि थोड़ा सा जो है वो चीप है रादर देन अदर मॉडल। तो ये हमारे पास मॉडल्स हो गए। हमारा जो बेस यूआरएल प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारा मॉडल डिप्लॉय है, वो सर्वर का एड्रेस ये है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपने बेस यूआरएल जो कि आपका सर्वर का एड्रेस है जहां पे आपका GPT 3.5 टर्बो डिप्लॉयड है, उसका एड्रेस ये है। अगर आप ये नहीं भी यूज करते ओपन एआई के किसी भी मॉडल से डील करने के लिए तो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कल आप जेमिनाई जो है वो यूज करते हैं ओपन एआई के थ्रू, और जेमिनाई का कोई मॉडल होता है तो आपको उस मॉडल से रिलेटेड उसके सर्वर का एड्रेस भी देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द ट्रेनिंग विद ऑल द पैरामीटर, ताकि आपको पता हो कि ये एक्चुअली काम किस तरह करता है। जब आपके पास मॉडल आ गया, बेस्ड यूआरएल आ गया, तो आप अपना क्लाइंट बना सकते हैं। क्लाइंट किसे कहते हैं? जो कि आप जो इस सर्वर पे जाएगा और रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड करेगा, आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी आपकी। तो क्लाइंट किसे कहते हैं? क्लाइंट वो होता है जो सर्वर से कम्युनिकेट करता है। तो क्लाइंट आप कैसे क्रिएट करेंगे? ओपन एआई की जो हम लोगों ने अभी लाइब्रेरी को जो है वो इंपोर्ट करवाया, उसके थ्रू आप एपीआई की देंगे अपनी, और बेस यूआरएल। मैंने अगेन कह रहा हूं कि जब आप ओपन एआई के किसी मॉडल्स के साथ काम करेंगे तो आपको बेस यूआरएल मैंडेटरी नहीं है। अगर आप दे भी देंगे तो नो इशू। मैंने भी यहाँ पे दे दिया, आपका क्लाइंट जो है वो क्रिएट हो गया। क्लाइंट जब क्रिएट हो जाता है तो आप उसके साथ रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं। रिस्पॉन्स जनरेट करवाने के लिए आपको मॉडल की जरूरत होती है और सिस्टम रोल और यूजर यूजर के मैसेज की जरूरत होती है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं मैसेजेस की एक लिस्ट बना देता हूँ जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था क्या होता है सिस्टम रोल, आज भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास जो
रोल है, सबसे पहला रोल है वो है हमारे पास सिस्टम रोल। सिस्टम रोल किसे कहते हैं? जो आपके पूरे के पूरे जो एआई का रिस्पॉन्स होगा उसका बिहेवियर सेट करता है। तो हमारे पास रोल डिफाइन होता है, रोल डिफाइन करने के बाद आप उसका कंटेंट डिफाइन करते हैं। तो कंटेंट जो है वो एक्चुअली मैसेज है जो ये बताता है कि आपका एआई का जो रिस्पॉन्स है उसका बिहेवियर कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू आर अ हेल्पफुल marketing assistant for my company, for my for Digitex Synergy Private Limited, for Digitex Synergy। ये मेरा रोल हो गया जो कि डिफाइन करेगा मेरा रिस्पॉन्स किस तरीके से होगा। मैंने कहा आपने हेल्पफुल रहना है तो वो हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कहते हैं कि आपने जो है वो पोलाइट रिस्पॉन्स करना है तो वो यहाँ पे आप कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट रोल हो गया। सेकंड रोल होता है यूजर का। यूजर क्या होता है? यूजर यूजर का मतलब है कि जो भी आप प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं। तो हमारा जो सेकंड रोल होता है वो यूजर का होता है। एक्चुअली हमारे पास 3 रोल्स होते हैं। फर्स्ट रोल सिस्टम जो कि बिहेवियर सेट करता है आपके एआई रिस्पॉन्स का। सेकंड रोल होता है यूजर का जिसमें आप अपना प्रॉम्प्ट देते हैं। तो आपका आप फिर आप कम्युनिकेट करते हैं अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल से और वो रिस्पॉन्स देता है। उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं असिस्टेंट रिस्पॉन्स। तो उस वो जो रिस्पॉन्स आता है उस रोल का नाम होता है असिस्टेंट। तो ये भी हम देखेंगे। तो हमारी जो जो ट्रेनिंग है वो स्टेप बाय स्टेप मूव करेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर ट्रेनिंग को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें प्लीज। और इसका कंटेंट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी कंटेंट दे सकता हूँ जिसके थ्रू मैं कोई भी बात पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे लिए जो है वो आप ट्वीट लिखें कोई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेल्प मी राइट ट्वीट फॉर आर न्यू एआई ट्रेनिंग। तो देखें मैंने एक मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है और उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा? उसका रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू माय सिस्टम होगा जो मैंने बिहेवियर सेट किया। ये मेरा मैसेज हो गया। इसको हम रन कर देते हैं। अब आपके पास रिस्पॉन्स कैसे आता है? रिस्पॉन्स हमारा आएगा क्लाइंट के थ्रू। क्लाइंट जाएगा रिक्वेस्ट लेके हमारी सर्वर पे, और सर्वर जो है वो क्या करेगा? वो पूछेगा कि आपने कौन से मॉडल से कम्युनिकेट करना है। तो हमारे पास चैट कंप्लीशन एपीआई है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्या करती है? चैट कंप्लीशन एपीआई एक्चुअली एक ऐसा टूल है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कम्युनिकेट करता है। और हमारा मॉडल क्या है यहाँ पे? मॉडल है हमारा जीपीटी 3.5 टर्बो। तो ये जो एपीआई है वो हमारी कम्युनिकेट करेगी इस मॉडल से जो कि डिप्लॉय है इस सर्वर पर। आप ये समझ लें। तो इधर मुझे 2 आइटम देने पड़ते हैं। मॉडल जो कि मैंने मॉडल पहले से डिफाइन किया, तो मैं मॉडल के साथ मॉडल असाइन कर दूंगा यानी कि जीपीटी 3.5 टर्बो। एंड देन मैं असाइन करूंगा मैसेजेस। और मैसेजेस क्या है एक्चुअली इसमें मैंने बताया हुआ है, और मैं यही वाला मैसेजेस दे दूंगा। तो ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। और इसमें से मैं रिस्पॉन्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो मेरे पास रिस्पॉन्स जो आया है उसको मैंने कल बताया भी था बहुत डिटेल में। आप वो वीडियो दोबारा देखिएगा जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था इस पे जनरेटिव एआई पे। और उससे पहले भी हमारे डिफरेंट डाटा साइंस एंड एआई पे सेशन हो चुके हैं। तमाम ट्रेनिंग्स को आप स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि ये प्रॉब्लम आपकी आसान हो जाए। एंड देन मैसेज, देन कंटेंट। तो देखिए मेरे पास क्या कंटेंट आया है। मेरे पास कुछ इस तरीके से आया है। मैंने कहा था हेल्प मी राइट अ ट्वीट फॉर आवर न्यू एआई ट्रेनिंग। तो देखिए इसने कितनी हेल्पफुल वे में, क्योंकि मैंने कहा था आप मार्केटिंग असिस्टेंट हो तो मेरे लिए लिखा है इंट्रोड्यूसिंग अवर लेटेस्ट एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम, लेवल अप योर स्किल्स विद डिजिटेक्स एनर्जी, स्टे अहेड ऑफ द गेम। तो अब हमारा, अब ये तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था जितना मैंने अभी आपको बताया। लेकिन ये हमारा वन ऑफ टास्क कर सकता है। लेकिन अगर मुझे अपना ऐसा बोर्ड बनाना है जो कंजर्वेश जो जो कन्वर्जेशन कर सके, जो मुसलसल बात कर सके, वो कैसे बनेगा? इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्लास का कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में ट्रेनिंग ली है। अगर आपने वो ट्रेनिंग नहीं ली
तो काइंडली जाके आप क्लासेस के ऊपर जो हमारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है उसको देखें और फिर आप यहाँ पे वापस आएँ। क्लास से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बॉट है उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, उसके अंदर आप सिस्टम के रोल को चेंज कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं, वो बड़ा डायनामिक होता है। तो आएँ हम अपना एक एआई बॉट की एक बेस रखते हैं और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशंस में भी। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कन्वर्सेशन कन्वर्सेशनल मैनेजर बना देता हूँ या कन्वर्सेशन बॉट बना देता हूँ। तो क्या होगा, मेरा क्लास कैसे डिफाइन करते हैं? क्लास डिफाइन करते हैं विद क्लास नेम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्सेशन बॉट। तो आपने देखा कि क्लास को आप डिफाइन करते हैं कैमल केस में। ये हमने क्लास के टॉपिक पे बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। फिर हम अपनी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि इनिशियलाइज होता है जब आप क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं। तो अगेन अगर आपने क्लास का टॉपिक नहीं देखा तो आप जाके देखें। यहाँ पे हम अपना एआई बॉट बना रहे हैं एज पर आवर बिजनेस नीड। तो कैसे बनाएंगे? हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, इनइट सेल्फ लिखते हैं। ये मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि हम सेल्फ क्यों लिखते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एपीआई की जो है वो मुझे इनपुट करनी पड़े जब मैं अपने बॉट को जो है वो कॉल करूँ। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही पैरामीटर डिफाइन किया है। तो मेरा बॉट कैसे हो जाएगा? मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट एपीआई की इज इक्वल टू एपीआई की। एंड सिमिलरली यहाँ पे बेस यूआरएल भी यूज कर सकते हैं, बल्कि आप बेस यूआरएल सॉरी यहाँ पे हम क्लाइंट बनाते हैं अपना सेल्फ डॉट क्लाइंट। वही चीज जो मैंने ऊपर किया है, जो मैंने काम ऊपर किया है वही काम मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, बट मैं अपने कोड को डायनेमिक बना रहा हूँ ताकि मैं एक कन्वर्सेशनल बॉट बना सकूं जिसके थ्रू आप बातें कर सकें। रादर देन वन ऑफ टास्क दें, हम एक अपना बॉट बनाएंगे जो हमारा बॉट हमारे क्लाइंट से बात करेगा या हमारी बिजनेस नीड्स को जो है वो पूरा करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट क्लाइंट। आपको पता है कोई भी वेरिएबल आप क्लास के अंदर बनाते हैं तो सेल्फ लिखते हैं, और फिर वही तमाम चीजें जो मैंने ऊपर लिखी हैं। अभी फिलहाल यही ले लेते हैं। तो मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से। और आप लोग चाहें तो आप बेस यूआरएल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ बेस यूआरएल का, और बेस यूआरएल यहाँ पे आप वही दे सकते हैं जो हमने दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट हम ये दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी ये लिख देता हूँ। और क्योंकि बेस यूआरएल आपने क्लाइंट को डिफाइन करते वक्त भी बनाते हैं, आप क्लाइंट को डिफाइन करते वक्त भी आप बेस यूआरएल डिफाइन करते हैं। अगर आपने यहाँ पे नहीं किया तो हम यहाँ पे दोबारा भी कर सकते हैं सेल्फ डॉट क्लाइंट। आप चाहें तो यहाँ पे बेस यूआरएल दे दें, या आप यहाँ पे भी दे सकते हैं सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट बेस यूआरएल इज इक्वल टू बेस यूआरएल। बाय डिफॉल्ट जो भी आपका बेस यूआरएल होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो देखें आपके पास चीजें डायनेमिक होना शुरू हो गई हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे बेस यूआरएल चेंज कर देंगे तो आपका आपका जो है क्या कहते हैं, जो भी आप फॉर एग्जांपल आपका कोई मॉडल है, अभी जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं अभी जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम मॉडल जीपीटी 3.5 टर्बो। तो हमारे पास ये कोई मॉडल जो है वो अवेलेबल है। लेट सपोज नेक्स्ट टाइम आपने जिस तरह कन्वर्सेशन बॉट बनाया, अगर आप किसी और मॉडल को यूज कर रहे हैं जो कि लेट सपोज जेमिनाई का है या लामा का है, तो आप यहाँ पे बेस यूआरएल दे सकते हैं जहाँ पे वो डिप्लॉयड है, यानी कि सर्वर का एड्रेस दे सकते हैं। तो अब आपका जो कन्वर्सेशन बॉट है वो डायनेमिक हो रहा है। और मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। एंड सेम मैं एक फंक्शन लिखता हूँ या एक मेथड लिखता हूँ जिसको मैं लिख देता हूँ चैट कंप्लीशन का। चैट कंप्लीशन क्या करेगा? वही जो हमने ऊपर काम किया वही करेगा चैट कंप्लीशन। और यहाँ पे मैं सेल्फ दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि सेल्फ काफ़ी है हमारे पास। और वही जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा था इसको मैं उठा के लेकर आ जाता हूँ पूरे को। तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो कुछ ऐसे होगा। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट क्लाइंट नहीं लिखेंगे बल्कि हम सेल्फ डॉट क्लाइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम सेल्फ डॉट क्लाइंट। ये
कॉन्सेप्ट है आपका क्लासेस का, जो हमने बहुत डिटेल में इस पे काम कर चुके हैं। अगर आपको क्लासेस का नहीं पता तो आई वुड अगेन से कि आप क्लासेस करें। और मैसेजेस, मैसेजेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैसेजेस आपके क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल मैसेज आपका ये हो सकता है। लेकिन इधर हम एक और पॉइंट डायनेमिक कर सकते हैं, और वो पॉइंट क्या है हमारा? हमारा एक पॉइंट क्या है? हमने यहाँ पे अपना सिस्टम रोल, हम चाहें तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है, जो भी हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो हम डायनेमिक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं डायनेमिक? मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट का एक पैरामीटर दे देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो भी हम प्रॉम्प्ट देंगे वो आपने इधर लेकर आ जाना है। तो देखें, आप जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्रॉम्प्ट दें, आपने अपने सिस्टम को डायनेमिक कर दिया। और यहां से मैं रिटर्न करवा लेता हूं, क्या रिटर्न करवा लेता हूं? जो हमारा हमने यहाँ पे किया था, यही पॉइंट के लिए। अब मेरी क्लास जो है वो थोड़ी डायनेमिक हो गई है। मेरी क्लास जो है वो डायनेमिक हो गई है। मैं इसमें बेस यूआरएल को चेंज कर सकता हूँ, मैं मॉडल को कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट मैंने बेस यूआरएल भी दे दिया, जी मॉडल भी दे दिया। आप चाहें तो कोई डिफरेंट मॉडल यूज कर सकते हैं और उसका सर्वर का एड्रेस भी दे सकते हैं। ये मेरी क्लास कंप्लीट हुई। इसका मैं एक बॉट बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बॉट वन। और बॉट वन में हम क्या करेंगे? मैं इस क्लास को जो है वो इंस्टेंशिएट करवाऊंगा विद दी विद ओनली वन पैरामीटर, क्योंकि जो हमारे दूसरे पैरामीटर है वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट मैंने दिया है, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। ये हम फंक्शंस में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं, और क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज जाके देखिएगा। बस मुझे यहाँ पे एपीआई की पास करनी है, जो कि मेरी मैंने अपने एनवायरनमेंट में इंपोर्ट करवाई हुई है। ये जब मैं कर लूंगा तो मेरा कन्वर्सेशन बॉट जो है वो रेडी हो जाएगा। जब वो रेडी हो जाएगा तो मैं उसको कोई प्रॉम्प्ट दूंगा। तो मुझे अगर अपना ये मेथड यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगा? बॉट डॉट चैट कंप्लीशन। और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा, और वो प्रॉम्प्ट कुछ भी हो सकता है, और वो आप चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो पहले लिखा था वही आप प्रॉम्प्ट यूज करें। आप कोई डिफरेंट प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यू आर अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट एंड क्राफ्टिंग अ कैची एंड शेयरेबल पोस्ट फॉर डिजिटेक्स एनर्जी, फॉर एग्जांपल। या मैं ये लिखता हूँ, प्लीज राइट अ ट्वीट टू प्रमोट अवर न्यू एआई एंड डाटा साइंस ट्रेनिंग। तो जो आप प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं दे दें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया प्रॉम्प्ट का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल प्लीज write a tweet write a tweet to promote our new AI training। तो देखें हमारा रिस्पॉन्स क्या आता है। देखिए हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बॉट को कन्वर्सेशनल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन स्टिल इट इज वन ऑफ टास्क कर रहा है ये हमारा। अभी भी कन्वर्सेशनल नहीं हुआ। तो हमारी जितनी भी सीरीज चलेगी वो इसी क्लास को इनहेंस करने में चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो सिस्टम रोल है वो भी मैं चेंज कर सकूं, तो वो मैं क्या करूंगा? उसको भी मैं डायनेमिक कर देता है। आए उसको करके देखते हैं हम अपने सिस्टम रोल को डायनेमिक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट सिस्टम रोल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना डिफॉल्ट सिस्टम रोल। इसको हम एडजस्ट करते हैं, और मैं यहाँ पे अपना डिफॉल्ट सिस्टम रोल डिफाइन कर देता हूँ। ये ये मेरा एक सिस्टम रोल है, ये डिफॉल्ट है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे सिस्टम मैसेज के नाम से एक डिफॉल्ट सिस्टम मैसेज। अगर हम नहीं देंगे, अगर हम नहीं देंगे तो ये खुद ही जो है वो सिस्टम मैसेज को या सिस्टम रोल को कैच कर लेगा। और अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सिस्टम मैसेज हमारा डिफॉल्ट ये हो गया है। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको हम यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट चीजें होती हैं हम यहाँ पे उसको कॉल करवाते हैं। सेल्फ डॉट सिस्टम मैसेज इज इक्वल टू सिस्टम मैसेज, सिस्टम मैसेज। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ
सेल्फ डॉट सिस्टम मैसेज, सेल्फ अंडरस्कोर सिस्टम, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास डिफॉल्ट में सिस्टम मैसेज है। अगर आप चाहें तो सिस्टम मैसेज को चेंज कर सकते हैं। आए आके इसको देखते हैं कि पहले हम इसको रन करते हैं, और मैं यही वाला बॉट 2 बना देता हूं। और बॉट 2 को मैं सिस्टम मैसेज चेंज नहीं करता, सिस्टम मैसेज हम सेम ही रखते हैं इधर, क्योंकि हमारे पास डिफॉल्ट सिस्टम मैसेज अवेलेबल है। और यहाँ पे हम बॉट 2 से चैट कंप्लीशन करवा लेते हैं सेम टू इट की। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हमारा बॉट 2 बन गया है, और मैंने अभी सिस्टम मैसेज को अपडेट नहीं किया। मैंने कहा जो डिफॉल्ट सिस्टम मैसेज है, यानी कि जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, उसी पे ही मुझे रिस्पॉन्स दें। तो देखिए ये मुझे रिस्पॉन्स दे देगा। लेकिन मैं चाहूं तो मैं अपना सिस्टम मैसेज को अपडेट कर सकता हूं। वो कैसे मैं अपडेट कर सकता हूं, आए मैं आपको बताऊं। मैं एक बॉट 3 बनाता हूं, और मेरे पास कोई डिफॉल्ट वैल्यूज थी। उन डिफॉल्ट वैल्यू में से एक डिफॉल्ट वैल्यू थी सिस्टम मैसेज। मैं उस सिस्टम मैसेज को चेंज करता हूं आपके सामने, और फॉर एग्जांपल सिस्टम मैसेज मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, एक न्यू सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू आर अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट crafting catchy and shareable shareable posts for Digitech Digitech Synergy। अब देखें, हमने एक डिफॉल्ट अपना सिस्टम मैसेज दिया था, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि नहीं, ये सिस्टम मैसेज ना हो, मैं अपना डायनेमिक सिस्टम मैसेज दूं एज पर माय बिजनेस नीड। तो ये भी हम अपडेट कर सकते हैं। तो आपने देखा क्लासेस बनाने का क्या फायदा होता है। क्लासेस बनाने का ये फायदा होता है कि आप उसमें रीयूजेबिलिटी आ जाती है, आप उसको स्केल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा सिस्टम मैसेज का डिफॉल्ट पैरामीटर था उसको मैं अपडेट कर दूंगा अपने न्यू सिस्टम मैसेज से। तो मेरे पास अब अब मेरे पास रिस्पॉन्स जो है थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्योंकि मैंने बिहेवियर थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा डायनेमिक कर सकते हैं। आप इसको और मैसेज बता सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को बहुत लाइट ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आगे जाके हम बहुत इंटेंसिव और बहुत डायनेमिक एप्लीकेशंस बनाएंगे थ्रू अ जनरेटिव एआई। तो आपका काम यह है कि आप इस ट्रेनिंग्स को हैंड्स ऑन हो, ताकि जब हम डायनेमिक एप्लीकेशन बनाने जाएं तो आपको पता हो कि आप लोग क्या कर रहे हैं। सिमिलरली मैं अपने कन्वर्जेशन क्लास को थोड़ा सा और अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिफाइन कर देता हूँ अपना। टेम्परेचर के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था, जो आपके रिस्पॉन्स की रैंडमनेस को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। टेम्परेचर लेट्स सपोज 0.7, और हमारा मैक्सिमम टोकन जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैक्स टोकन्स इक्वल टू लेट्स सपोज 500। हम यहाँ पे मैक्सिमम टोकन लिख देते हैं 500, और बाकी तमाम चीजें हमने क्या कर दी, डिफॉल्ट कर दी। तो और यहाँ पे अब आपको पता है कि आप मैक्सिमम टोकन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर यूज कर सकते हैं, आपने मैसेज यूज कर लिया, आप मैक्सिमम टोकन और डिफरेंट चीजें जो आपने बाय डिफॉल्ट है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मैं सेट कर रहा हूँ वही आप दें। लेकिन आप इसको भी ओवरराइड कर सकते हैं। तो मैंने टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट 0.7 ले लिया, और मैक्सिमम टोकन बाय डिफॉल्ट मैंने 500 ले लिया, जो कि मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है। अब देखें आपके पास ये अपडेट हो गया आपका मेथड चैट कंप्लीशन का। इसको दोबारा कॉल करते हैं। यहाँ पे मुझे कॉलन लगाना है,
और मैंने इसको रन कर दिया और दोबारा से मैं ये तमाम चीज़ें देता हूँ बॉट 4 के लिए। देखिए मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आता है और उसकी लेंथ कितनी होती है, इट वुड बी अराउंड 500। तो ये मेरा बॉट 4 हो जाएगा और बॉट 4 के रिस्पॉन्स को मैं R4 में सेव करवा लेता हूँ। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू R4 और R4 को मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। तो देखें ये प्रिंट हो गया और अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूं क्योंकि मैक्सिमम टोकन जो है मेरे पास क्या है 500, तो देखें इसकी लेंथ कितनी आती है, तो 399। तो ये मैक्सिमम टोकन्स की रेंज के अंदर है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने टोकन्स को चेंज कर सकूं, तो देखें आप मुझे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है क्लासेस बनाने में। यही हमें हेल्प आउट करेगी डिफरेंट बिजनेस एप्लीकेशन बनाने में, जो हम आगे जाके सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं बॉट 5 बनाऊं और बॉट 5 के अंदर मैं यहाँ पे चैट कंप्लीशन में सिर्फ प्रॉम्प्ट ना दूं, बल्कि प्रॉम्प्ट के अलावा मेरे पास टेम्परेचर सेट करने का भी अ, जो है वो पावर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया क्योंकि मेरा पहला आर्ग्यूमेंट था जो मुझे लाजमी देना था। उसके बाद जो टेम्परेचर था ये मेरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट था। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 0.3 और मैक्सिमम टोकन को हम कर देते हैं 200 लेट सपोज। अब देखें मेरे पास R5 में रिस्पॉन्स आएगा और अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूंगा तो मेरे पास कुछ आंसर 252 आ रहा है, अराउंड 200 के करीब करीब आ रहा है। तो आपने देखा कि आप किस तरीके से डायनेमिक कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द रिकैप दैट वी हैव डन इन द लास्ट वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से जो है वो एआई का रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। आज मैंने इन तमाम चीज़ों को रैप करा एक कन्वर्सेशन बॉट की क्लास के अंदर। वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले आप जो है वो इनिट मेथड से जो है अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जिसमें आप एपीआई की बेस्ड यूआरएल बाय डिफॉल्ट आपका ये है। नेक्स्ट टाइम अगर आपने चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ें जो है वो आप एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ डॉट क्लाइंट वही है जो आपने एज अ कोड लिखा था वो हमने एज अ क्लास लिखा। और क्लास लिखने में फ़ायदा ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन को डायनेमिक कर सकते हैं। आप अगेन देखिएगा इसको, फॉर एग्जांपल मैंने बेस यूआरएल यहाँ पे एपीआई की दी है, बेस यूआरएल दिया है और मॉडल दिया है। फिर मैंने कहा कि मैं जो प्रॉम्प्ट होगा उसको मैं बार बार चेंज कर सकता हूँ। मुझे एक ऐसा बॉट बनाना है जिसमें मैं प्रॉम्प्ट चेंज करूँ और वो मुझे डिफरेंट प्रॉम्प्ट के डिफरेंट आंसर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज करता हूँ अपने बॉट 6 का और मैं आपको इधर आंसर दिखाता हूँ इसका बॉट 6 का। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज राइट अ पोस्ट फॉर डिजिटेक सिनर्जी। देखिए ये हमारे लिए क्या पोस्ट बना के देता है। अब बॉट 6 का रिस्पॉन्स देखते हैं तो हमारे पास बॉट 6 इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, यहाँ पे बॉट 6 का रिस्पॉन्स आएगा। तो हमने प्रॉम्प्ट को डायनेमिक कर दिया कि हम डिफरेंट प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि हम प्रॉम्प्ट के साथ साथ जो है वो हम अपना सिस्टम मैसेज बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं और उस सिस्टम मैसेज को हम आगे जाके जब हम अपनी कन्वर्सेशन बॉट को कॉल करें तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये तमाम काम करने से आज हमने एक फाउंडेशन रखी अपने कन्वर्सेशन एआई बॉट की और इंशाल्लाह इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों से ये है कि आप इसमें हमसे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछें और आप आने वाली नेक्स्ट ट्रेनिंग तक इस क्लासेस को सीख लें। क्लासेस के थ्रू आप कैसे अपने बॉट को डिफाइन करते हैं। आज हमने एक फाउंडेशन रखी है, इसी फाउंडेशन में हम अपनी पूरी पूरी एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करेंगे। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ देखें नहीं बल्कि आप इस पे काम करें। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलता हूँ, जहाँ पे हम कन्वर्सेशन बॉट को और एक्सटेंड करेंगे और एक एप्लीकेशन बॉट बनाएंगे और यही कन्वर्सेशन बॉट को हम आगे लेके मूव ऑन करेंगे। तो प्लीज ट्रेनिंग देखें और अगर आपने क्लासेस के टॉपिक नहीं देखे तो वो जाके देखें। अगर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल के टॉपिक नहीं देखे तो वो जाके देखें। इसी तरीके से आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर पाएंगे। मैं अगेन आपको डिस्क्लेमर दूं, हमारा ट्रेनिंग का जो चैनल है ये आपको डाटा साइंस एंड एआई स्पेशलाइजेशन पे या डाटा प्रोफेशनल बनाता है आपको। तो आप
स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और ये ट्रेनिंग आपको ग्लोबली अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप डाटा साइंस एंड एआई की स्पेशलाइजेशन एंड आपको टू मेक यू अ बेस्ट डाटा प्रोफेशनल, ये आपको स्टेप बाय स्टेप कहीं पे भी नहीं मिलेगा। दिस इज आवर डिस्क्लेमर। अगर आपको इस तरीके से कोई यूट्यूब चैनल मिलता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, जो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीरीज ऑफ वीडियोस में ट्रेनिंग देते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह सी यू विद दिस क्लास अगेन, कि हम इसको थ्रू जो है अपनी एआई एप्लीकेशन बनाएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।